नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे कि गुर्दे में जो पथरी होती है, पहले तो ये समझ लीजिए गुर्दा जो क्या चीज़ है। ये किडनी है, राजमा के दाने जैसा होता है। गाल ब्लैडर कुछ और चीज़ है, वो लीवर के पास है, कलेजे के पास है, वो बाइल स्टोर करता है। डाइजेस्टिव जूस होता है जो मल्सिफिकेशन करता है फैट्स। बहुत सारे लोग गाल ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर समझ लेते हैं, ऐसा मत समझिए। और किडनी में जो पथरी की प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को होती है, मैं अवेयरनेस वीडियो डाल रहा हूँ। जो पथरी है ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादा चाय पीने से, ज़्यादा रूबाब नामक एक जड़ी बूटी है वो खाने से, क्योंकि ऑक्जेलेट होता है उसमें, ज़्यादा चॉकलेट खाने से, ज़्यादा पीनट्स खाने से, लिगुमिनेसी फैमिली है जो कि 12वीं में हम 10वीं में पढ़ते थे, लिग्यूम्स खाने से होती है, या एनिमल प्रोटीन आप ज़्यादा लेते हो तो जब स्टोन को देखा जाता है पथरी को, तो पथरी या तो यूरिक एसिड की बनी होती है, या सिस्टीन की बनी होती है, या मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की बनी होती है ज़्यादातर, या कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाली पथरी होगी वो ज़्यादातर पेशाब जब एसिडिक तेजाबी होता है, पीएच कम होती है, तो प्रेसिपिटेट होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध में पनीर निकालना है आपने, तो आपने नींबू निचोड़ा तो बीच में से निकल आती है वो क्या, पनीर निकल आता है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है। जब उसका रिएक्शन या मेटाबॉलिक रीजन की वजह से उसकी एसिड अल्कलाइन पीएच आगे पीछे होती है और हम कम पानी पीते हैं, तो नेचुरली क्या होता है, पथरी बननी शुरू हो जाती है। पहले पहले वो छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, धीरे धीरे वो क्रिस्टल बन जाते हैं, और धीरे धीरे वो क्रिस्टल जुड़ने शुरू हो जाते हैं और पथरी बन जाती है। पथरी 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मगर जब 4 या 5 वाली होती है तो वो यूरेटर से निकल सकती है। मगर यूरेटर का डायामीटर 4 से 5 मिलीमीटर है उसका व्यास, उससे ज़्यादा बड़ी पथरी होगी तो दर्द करेगी, वो निकलेगी नहीं ऐसे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बियर पियो, जौ का पानी पियो और पथरी निकल जाती है। मैं आपको समझाता हूँ क्या चक्कर है इसमें। बियर इज रिगार्डेड एज ए डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब जैसे लासिक्स हो गया, जो पेशाब में पानी की मात्रा अगर किडनी के द्वारा ज़्यादा निकाली जाती है, तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में वो पथरी जो कम मिलीमीटर वाली है निकल जाती है। तो बहुत सारे कुछ लोग हैं होम्योपैथी में बिलीव करते हैं, वो बल्बेरिस वल्गैरिस लेते हैं, और कुछ लोग डिजोल भी लेते हैं, तो नेचुरली। और कुछ लोग जो हैं वो पानी दब के पीते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी, आपने पथरी निकल भी गई, निकलवा भी दी सर्जरी से, तो अगर आप पानी कम कर दोगे तो फिर दोबारा रेकरेंस दोबारा हो जाएगी। एक चीज़ तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन होता है, उसकी पीएच होती है। पीएच या स्पेसिफिक ग्रेविटी करवाने के लिए क्वांटिटी QNS लिख देते हैं लेबॉर्ट्री वाले, क्वांटिटी नॉट सफिशेंट। तो वहाँ पे आपको पूरा पेशाब देना है, मिड स्ट्रीम देना है। यानी कि मान लो सुबह आपने पेशाब करने वाले हो तो पहला और लास्ट रिजेक्ट कर देना, बीच वाली मिड लाइन स्ट्रीम देनी है आपने जो सुबह। वो यूरिन में आप देखते हो कि एपिथेलियल सेल आ रहे हैं या उसमें कोई क्रिस्टल आ रहे हैं, तो वो, या पस सेल आ रहे हैं, तो हेमेचुरिया होता है कई बार पेशाब में खून आना, और कई बार इससे जुड़ी टर्म मैं बताता हूँ, लीग होता है जब पेशाब कम आए, पेशाब ज़्यादा आए तो उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। हेमाचूरिया होता है जब पेशाब में खून आए। तो दोस्तों, आपका जो फूड है, सही मायने में जो मेडिसन, फूड को मेडिसन तरह की लेना चाहिए। अगर आप जंक फूड, नमक मसाले ज़्यादा लेते हो, तो नेचुरली आप अपनी ब्लड की बफर कैपेसिटी से पंगा ले रहे हो, या मेटाबॉलिज्म में कोई पंगा है, या पैराथार्मोन हार्मोन है पैराथायराइड का, वो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को देखता है,
तो वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। और पथरी का कहीं किडनी पे असर तो नहीं हो रहा, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन कराई जाती है, बाइकार्बोनेट लेवल्स कराए जाते हैं, कैल्शियम लेवल कराए जाते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड KUV एरिया या सिटी स्कैन NCCT करवा लिया जाता है। तो दोस्तों, फैमिली में अगर पथरी है तो कई बार आगे बच्चों को भी होती है पथरी। तो बहुत सारे लोग पालक, टमाटर, ऐसी चीज़ों से फिर डॉक्टर परहेज करता है कहने को, जब वो पथरी का कॉन्स्टिट्यूशन देख लेता है। तो ज़्यादातर फर्स्ट लाइन देखी गई है कि लिथोट्रिप्सी एक रेज है जो मारी जाती हैं और पानी के थ्रू मारी जाती हैं और पथरी को तोड़ दिया जाता है। वो 7-8 दिन तक पथरी टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब के रास्ते से निकलती है, मतली, नोजिया, वॉमिटिंग और थोड़ा खून भी आता रहता है। नंबर 2 तरीका लिथोट्रिप्सी के बाद है यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी में यूरेटर के थ्रू होते हुए पेशाब, यूरेटर के थ्रू होते हुए ऊपर तक हम पथरी को तोड़ते हैं और उसके बाद वो जो तोड़े हुए हैं उसको टोकरी टाइप से पकड़ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से और वहाँ स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट क्या है? एक होलो प्लास्टिक टाइप है कि कोलैप्स ना कर जाए कहीं ल्यूमन ऑफ यूरेटर। वो 7 दिन के बाद वो स्टेंट निकाल दिया जाता है। अब इसमें पेन भी हो सकता है, हेमेचुरिया भी आ सकता है, ठीक है जी। और तीसरी जो बहुत कामयाब है वो PCNL है, परकुटेनियस PCNL नेफ्रोलिथोटॉमी, जिसमें क्योंकि जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है वहाँ किडनीज होती हैं, गुर्दे होते हैं, तो वहाँ से एक अपर्चर किया जाता है और अपर्चर से अंदर की तरफ किडनी में प्रवेश किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और उधर स्टेंट डाल दिया जाता है। ये तरीका बहुत ज़्यादा कारगर लगता है, जिससे कि पथरी को तोड़ भी दिया जाता है और इसमें कुछ दिन की हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है। तो दोस्तों, जब वो पथरी निकलती है उसको टेस्ट कराने के लिए भेजा जाता है और फिर उसके बाद बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें की परहेज करनी चाहिए और क्या कारण रहा है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए कि जो स्टेरॉइड स्टोन्स होते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के जब अगर क्लिस्टर निकले तो इसका मतलब कि आपका जो पेशाब है वो खारा है। वो अगर आपका पेशाब एसिडिक है तो कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड की पथरी का संदेह होता है। और अगर आपका पेशाब जो है अल्कलाइन है, खारा है, उसकी pH 7 से ज़्यादा है, 8 है या 8.5 है, तो फिर शक पड़ता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में। तो दोस्तों, ये थी अवेयरनेस वीडियो आपके लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमें फ़ोन मत कीजिए, अपने एरिए के यूरोलॉजिस्ट को एक बार ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जब भी दर्द होता है तो वॉमिटिंग आ सकती है, फीवर आ सकता है, आपकी TLC DLC बढ़ सकती है, तो आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस तक किडनी डैमेज हो सकती है। अगर आप पथरी देसी नीम हकीम के चक्कर में नहीं रहना, आपने इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी है। फलाने ने कराई थी जी, फलानी दवा खाई थी, जाड़ा कराया था, उसकी पथरी निकल आई, ऐसी बातों पे यकीन मत कीजिए, टोटके पे ना जाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। लीवर में थोड़ा सा डैमेज होता है तो रीजनरेट कर सकता है, स्किन में डैमेज हो सकता है, नहीं आ सकती है, मगर किडनी डैमेज या ब्रेन डैमेज या हार्ट डैमेज हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो आपकी 2 किडनी चाहे हैं, मगर गलती मत कीजिए कि ये किडनी में अगर कोई डिफेक्ट पड़ गया तो नेचुरली आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए नीम हकीम खतरा जान अपने एरिया के एक्सपर्ट क्वालिफाइड, अच्छा हो तो MCH को मिलिए, यूरोलॉजिस्ट को। धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।